हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ल्ड लार्जेस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इक्वेशन। ओके, तो जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया का सबसे बड़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये लगता है कि बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू गिवन है और z इज इक्वल टू, और ये पूरा ऐसा नहीं कि ये एक इक्वेशन यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये लाइन भी है और यहाँ पर एंड हो रहा है। 3 लाइंस में ये एंड हो रहा है। दिस इज अ कंप्लीट वन इक्वेशन जो कि 21 टर्म्स है। अगर आप काउंट करोगे तो 21 टर्म्स हैं। तो कहीं आपको अगर चक्कर आ रहे हैं ये इक्वेशन को देखकर, तो थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि किसको चक्कर आ रहे हैं। और जब आपको आ रहे हैं तो मुझे भी टेंशन हो रही है, और हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए मुझे हेलमेट ना पहनना पड़े। ओके, तो क्या मैं हेलमेट पहन के सॉल्व करूं क्या इसे, क्योंकि चक्कर आ गए तो गिरने का डर है, राइट। तो जोक्स अपार्ट, जोक कर रहा हूँ, चलो करते हैं। और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे टर्म्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, देखो मैंने ही इस प्रोग्राम को टफ किया है और मैं ही इजी करके आपको दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि इसमें टफ क्या है। बस करते ही तो जाना है। ये समझ लो कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट ऐसा नहीं है। टफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x और y बार बार यूज हो रहा है। कभी इंक्रीमेंट है, कभी डिक्रीमेंट है। दूसरा, माइनस वैल्यू ले ली है। अब माइनस में प्लस माइनस करते हैं तो आपको पता है दिक्कत होती है ना, उल्टा काम हो जाता है। साथ में डिवाइड भी है, मॉडुलस भी है, ठीक है, और साथ में प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा ये पॉइंट रखने का रीजन क्लियर है, क्योंकि मैंने काफी बच्चों का ये देखा है कि कुछ डिवाइड होता है, डिवाइड में मॉडुलस निकाल देते हैं, मॉडुलस में डिवाइड कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब हो गई काफी बातें। आप आराम आराम से स्लोली स्लोली इसे सॉल्व करते हैं। जितना आप स्लोली सॉल्व करोगे उतना जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्री एंड पोस्ट आपको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पता है पहले से। तो यहां पर ये है प्री या पोस्ट, बताइए जरा। पोस्ट है, आप भी बताते चलिए वैल्यू, और चाहो तो आप पॉज करके आप अपना आंसर निकालिए और देखिए आपने कहां पर मिस्टेक की है, हो सकता है आपका सही भी हो। अब x का वैल्यू 10 है, यहां पर हम यूज करने वाले हैं 10। बट जैसा मैंने पोस्ट के लिए बोला है, जब भी आप ओरिजिन वैल्यू यूज करोगे तो उसके साथ में दैट इज नॉट पावर, बट उसके आगे जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो लिखते हुए चलिए। मींस 11 आगे फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब अब x का वैल्यू 11 हो चुका है, तो यहां पर 11 आ जाएगा। अगेन ये पोस्ट है तो ये 12 हो चुका है। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूं दैट इज नॉट पावर, ये आगे क्या वैल्यू फॉरवर्ड होगी वो लिखते हुए चल रहा हूं। जो बच्चा इस चीज को फॉलो करेगा, बाद में भले ही आप इसे इरेज कर दो, पेंसिल से लिख लो कि अगर टीचर को नहीं चाहिए या टीचर कंफ्यूज हो रहे हैं या हो रहे हैं तो इसलिए। और प्री का तो टेंशन ही नहीं लेना है। प्री का तो मैंने आपको रूल बताया है, सीधा अपडेटेड वैल्यू यूज करो। तो यहाँ पर -5 है, +1 करोगे तो क्या होगा, 6 तो होगा नहीं, -4 हो जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि +1 कर रहे हैं। तो -5 + 1 -4 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा टफ हो गया यहाँ पर। अब x का वैल्यू, x यहाँ 12 हो चुका है ना। बार बार हम क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे, जितना आप चाहो उतना क्रॉस चेक करते हुए चलिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ 12 और हो सकता है मेरा गलत हो जाए समझाने के चक्कर में ओके, तो मुझे बता देना, वैसे तो नहीं होगा। अब यहाँ पर आप कैसे बताओगे, 12 रखेंगे एंड अगेन 13 मूव हो जाएगा। मैं ही क्रॉस चेक करते हुए चलूंगा। एंड फिर यहाँ पर ये पोस्ट था तो ऐसा हमने किया, ये प्री है, अभी 13 हो चुका है तो यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू 14 रखेंगे, ठीक है। एंड -y, ठीक है। अब ये भी प्री है, राइट, अपडेटेड वैल्यू आएगा। और यहाँ अपडेटेड वैल्यू -3 था। अब ये माइनस माइनस है तो -3 -1 -4 हो जाएगा। आराम से स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना ही प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर -4 और ये अगेन प्री सॉरी पोस्ट आ गया। पोस्ट में क्या है, हमें ओरिजिनल वैल्यू रखना है
बट माइनस करोगे तो -5 अगेन हो गया, क्योंकि -1 होगा, -4 रखेंगे, -1 करोगे, -4 -1 -5, तो आगे अब जहां यहाँ माइनस वाई यूज होगा तो यहाँ पर रखेंगे, बट यहाँ x को देखेंगे, लास्ट वैल्यू x की क्या थी, ये थी, मतलब 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, बट ये 15 हो जाएगा और डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको अब देखो प्लस तो बाद में सॉल्व करेंगे, चाहो तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जब 10 से इसमें डिवाइड होगा तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1.4 आएगा, बट वी विल टेक 1 क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, प्लस अब ये 15 हो गया था तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मॉडुलस 10। ठीक है, तो ये चीज समझ, यहाँ तक हम आधा सिनेरियो कंप्लीट कर चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। एंड प्लस माइनस माइनस वाई, लास्ट वैल्यू वाई का था -5, माइनस माइनस वाई है तो -6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ओके, ब्रैकेट में मैं रखते हुए चल रहा हूँ जिससे कि माइनस प्लस का प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ -6 है, यहाँ पर भी -6 आएगा, बट ये -7 हो चुका होगा। ये चीज पेंसिल से लिखना जिससे कि आप बाद में इरेज कर दो, क्योंकि ये चीज टीचर को कंफ्यूज कर सकती है ये, लेकिन ये आपके प्रोग्राम को सही कर सकती है। ओके, ये चीज ध्यान में रखो। एंड प्लस, क्योंकि मैं जब भी इस टेक्निक से करता हूँ कभी गलत नहीं जाता, और जब मैंने ऑब्जर्व किया मेरे बच्चे भी अगर इस टेक्निक से करते हैं तो कभी गलत नहीं जाता, तो बन जाओ मेरे बच्चे, और क्या है ना। तो -6 हो गया, सही रखा ना। और फिर यहाँ पर x है 16, तो प्री पोस्ट है तो 16 आएगा, बट वो 17 हो जाएगा, राइट। 17 हो गया। अब यहाँ पर 18 आएगा, प्लस 18, बट वो 19 हो जाएगा, राइट। प्लस y माइनस माइनस, लेटेस्ट वैल्यू -7 था, माइनस माइनस -7 रखेंगे, बट -8 हो जाएगा, राइट। अब यहां पर माइनस है और y माइनस माइनस है और -8, तो यहां -8 रखा जाएगा, बट -9 हो जाएगा, राइट, क्योंकि -1 करेंगे, -8 में -9 करेंगे, आगे के लिए -9 जाएगा। एंड यहां पर हो जाएगा -9 + 1, तो -8 अगेन आ जाएगा, है ना कंफ्यूजिंग। -8, मजा आएगा, आप एंजॉय करोगे। मैं वैसे ही फालतू में बोल रहा था कि चक्कर आके आप गिर जाओगे, हेलमेट पहन लो, तो मैंने भी पहन लिया था, बट ऐसा नहीं है, आराम से करो एंजॉय के साथ। तो प्लस प्लस वाई, -8 आ गया, -9 था, -8 चेक करते हुए चलो, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी आप आगे बढ़ोगे, अगर आप थर्ड टर्म पर हो तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी दोबारा से चेक कर लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो -8 है यहाँ पर, अब यहाँ -8 आएगा, बट -7 हो जाएगा आगे के लिए। ठीक है, तो +1 कर दिया था इसलिए -8 हो गया था। एंड यहाँ पर प्लस प्लस x, यहाँ पर लेटेस्ट वैल्यू 19 थी तो ये 20 हो जाएगा। एंड अब ये भी 20 हो जाएगा, बट x की वैल्यू 21 हो जाएगी, यूज हम 20 करेंगे। ठीक है, अब इनमें से आपको सॉल्व करना है कौन सा पॉइंट जो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइड की है, ये पहले मैंने सॉल्व कर ही लिया। ओके, इधर अगर आप सॉल्व करोगे, ये मॉडुलस है, रिमाइंडर निकालेगा तो 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और इधर डिवाइड कर दोगे तो 2 3 जा 6, -3 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, 0 रिमाइंडर आएगा, राइट, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, -0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पर और तो कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 10 + 11 21, 21 - 4, अब देखो प्लस -4 बिकम्स माइनस, तो 21 - 4 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हुए चलो, 21 - 4 कितना हो गया, 17,
17 फिर -3, ये भी -3 होगा, तो 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 17 - 3 करोगे तो 14, ओके, तो 14 आ गया। देन 12 प्लस कर दो, अब देखो यहाँ प्लस होगा, +12 होगा, +14 होगा, ओके, तो +12 +14, तो यहाँ तक का डेटा अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ तक का 40 हो गया। अब देखो ये माइनस होगा, इधर ये भी माइनस होगा, मतलब -8 हो रहा है, -8 हो रहा है, ठीक है। अब इधर भी अगर आप देखोगे यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, बस यहाँ माइनस हुआ बट वो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास 16 था, तो अगर इस इक्वेशन को भी लोगे नॉर्मली तो 1 + 6 7, राइट, 7 - 3 4, तो 4 एंड +16, तो यहां से आपका 20 निकल कर आ रहा है, इधर 40 इधर 20, तो यहां पर मैं राउंड फिगर आपका 60 मान के चल रहा हूं। अब 60 और 18, ओके, तो यहां पर टोटल कितना आ जाएगा, 60 18, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम खत्म हो चुका है, अब केवल कैलकुलेशन का काम बचा हुआ है ओनली, राइट। तो और 6 7 8 9 96, तो यहां तक का आपका 96 बन चुका है, ठीक है। अब 96 बन गया है, -7 है, प्लस माइनस -7 हो जाएगा, तो माइनस करोगे और यहाँ ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका प्लस, मतलब -7 ही रख लो, -7 और +8, ओके, और -8 एंड यहाँ पर -8 और फिर 20 + 20, अगर देखा जाए तो ये कट गए आपके, देखा जाए तो माइनस में केवल 7 और 8 बचा है, मतलब -15 बचा है, और ये 96 -15 प्लस, अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो 40, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब बस ये जो प्लस वाली चीजें हैं उन्हें प्लस कर लो और 15 को माइनस कर देंगे, तो कहीं गड़बड़ हो गई क्या, देखते हैं। 96 + 40 कितना होगा, 136 -15, गड़बड़ तो लग रहा है मुझे, है ना, गई भैंस पानी में। तो यहाँ पर मतलब 113 आना चाहिए, मैं पहले एग्जीक्यूट कर चुका हूँ इसे, तो देखें कहाँ पर गलती हुई है। तो यहाँ पर आंसर 15, वो 12th फेल मूवी का डायलॉग, रीस्टार्ट, चलो करो रीस्टार्ट। 10 + 12 तो आपका 21, -4 17 हो गया, फिर -3 है, तो ये अगेन आपका 14 आया, यहाँ तक आपका 14 आ गया था, तो 12 एंड 14 हमारा कितना हो गया, ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 40 हो गया, नहीं हुई, ओके सिट, मैंने ये 40 ले लिया, हमारा आंसर सही है एक्चुअली। हमें क्या करना है, -8 और कर दो, -8 रह गया है, माइनस, सॉरी आंसर क्या आया था, ये -8 कर दो, क्योंकि मैंने 40 ले लिया था, अगर आप नोटिस करोगे 60 मैंने कैसे लिया, ये 20 और ये 40, यहीं से गड़बड़ होगा, तो बहुत ही सिल्ली मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, बच्चों से भी होती है, टीचर से भी होती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना मेरी मिस्टेक। अब ये वीडियो है, चाहूँ तो मैं दोबारा से कर सकता हूँ, बट मैं रिलेट करना चाहता हूँ कि बच्चों से हो सकती है तो टीचर से भी हो सकती है, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, सॉल्व करना है। -8 कर दिया, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, जब अगर आप -8 करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो
113 आएगा, 113 जो कि हमने सोचा था, है ना। और 113 करेक्ट आंसर है, 113 आएगा वो करेक्ट है। तो वही -8 ही हमारा रह गया था, बाकी का पूरा कैलकुलेशन सही था। वही मैं सोच रहा था सब कुछ सही होने के बाद भी कैसे गलत हुआ। तो जस्ट इस टाइप से अभी आपने देखा कि मैंने भी कितना मेहनत किया इस चीज़ में, इस चीज़ को बनाने के लिए, पहले उसे ऑपरेट भी किया कि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हो सकता है कि हम इसे अप्रूव कर देते 121 को, राइट। तो बस ये याद रखिए कि इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, आपके माइनस का टेंशन खत्म हो जाएगा। कैसे गलती होती है, एक टीचर से भी गलती हो सकती है, जल्दबाजी में आपको समझाना भी है, साथ में इसे ध्यान में रखना है। हो सकता है आपने कैच भी कर लिया हो, ये सर क्या कर रहे हैं, 40 क्यों ले रहे हैं, मतलब 60 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, -8 आपने तो पहले ही सोच लिया हो, इट्स ओके, है ना। तो जस्ट इस टाइप से ही करते हुए चलना है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे इंतजार है आपके कमेंट्स का कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और जल्दी ही अगेन एक बड़ा सा क्वेश्चन अगेन लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।